ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंकुनहि पंकजवनु मुक्तावनु नसीब दीपवनु जलतारहूँ प्रभु पद पद्म समीप प्रभु पद पद्म समीप। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब हम इतिहास की ओर अपनी दृष्टि को दौड़ाते हैं तब ये तो सिद्ध हो जाता है बहुत सी महान आत्माएं हुई हैं, और ये जितनी महान आत्माएं हुई हैं इन सभी ने अपने जीवन में कष्टों को झेला है। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसके पास कष्ट ना आए हो, लेकिन उन्होंने उन कष्टों को कैसे झेला? तो सहनशीलता को अपना करके। वह सहनशीलता कैसे पैदा की? उन्होंने दो चीज़ें की अपने जीवन में। पहली चीज़ तो ये की कि कर्म के रंग को समझा, अर्थात कर्म कैसे उदय में आते हैं, कैसे फल देते हैं। जैसे उन्होंने कर्म के फल को समझा, उसके रंग को समझा, वैसे उन्हें अपने मन को भी संभाल लिया। और जो कर्मों के फल को समझ लेते हैं, अपने मन को संभाल लेते हैं, उनके अंदर सहनशीलता अपने आप पैदा हो जाती है। कष्टों को सहने की क्षमता अपने आप प्रकट हो जाती है। बस दो चीज़ें करना है, कर्मों के उदय को समझना है और उन कर्मों के उदय को समझते हुए अपने मन को संभालना है। और त्यागी वृत्ति यही करते हैं, मोक्ष मार्ग यही करते हैं कि कर्मों के उदय को समझते हैं, अपने मन को बस में करते हैं, वो सब सहन करते चले जाते हैं। आप भी अपने जीवन में इतना ही करिएगा। मोक्ष मार्ग ही नहीं, पहले की जो सतियाँ हुई हैं, पहले के जो ग्रस्त हुए हैं, उन सभी ने यही किया है। कर्मों के विपाक को समझा है, कर्मों के फल को समझा है। उस कर्मों के फल को समझते हुए, दोषी को निमित्त ना देते हुए, अपने मन को संभालते हुए सभी दुख को उन्होंने स्वीकार किया है, सहन किया है, अपने आप को संभाला है, सुधारा है और आगे वृद्धि को प्राप्त हुए। इसके अलावा तुम चाहो कोई दूसरा उपाय हो तो दूसरा उपाय आपके जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है, आपको उपलब्ध होने वाला नहीं है। यही मात्र उपाय आपको भी अपने जीवन में करना होगा। सहनशीलता मन की क्षमता है और कुछ नहीं। सहनशीलता मात्र अपने मन की क्षमता है और सहना ही जीवन की सही सफलता है। यदि आपके पास अंदर की क्षमता आ गई तो सफलता आपसे कभी दूर नहीं जा सकती, सफलता से आप दूर नहीं हो सकते। सफलता आपको खोजती हुई आएगी, आपके पास आएगी। उसे मालूम है कि इनके पास क्षमता आ गई, और जहाँ क्षमता है वहाँ पर सफलता है, और जहाँ पर विषमता है वहाँ पर असफलता है। जब जब जीवन में विषमता आएगी आदमी असफल होता जाएगा, और जब जब आदमी के अंदर क्षमता आएगी वह हर क्षेत्र में सफल होता जाएगा, सफल होता जाएगा। यही सफलता का राज है जिसका नाम समता है। समता के माध्यम से सफलता प्राप्त होती चली जाती है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन। अब 33 पृष्ठ पर आगे बढ़ते हैं।
और यह भी एक अकाट्य नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं और इति के बिना अत का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का अत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे समझदार लोग ही समझ पाते हैं। इसे समझदार लोग ही समझ पाते हैं। क्या कि इसका अर्थ इतना सा हुआ कि जब दुख की अति हो जाए तो समझना दुख समाप्त होने वाला है, अर्थात दुख का समापन ही सुख का मंगलाचरण है। इन पंक्तियों का ये अर्थ लेकर के चलिएगा। क्या लेकर के चलना है कि यह भी एक अकाट नियम हो जाता। जब अति हो जाती है किसी चीज़ की तो समझो उसकी इति हो जाती। अति माने अधिकता, इति माने समापन। जब भी अति करोगे इति होगी, याद रखना। इसलिए किसी भी चीज़ में अति नहीं करना। इसलिए इति से साक्षात्कार संभव नहीं जब तक अति ना हो। इति के बिना अत का दर्शन असंभव है। और कह रहे हैं अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का अर्थ है। जैसे ही हमारी पीड़ा समाप्त होगी समझो सुख मिलेगा। मैंने एक दिन कहा था जैसे हमारे जीवन से दुख जाता है तो हमें सुख देकर जाता है, और जब भी हमारे जीवन सुख जाता है तो दुख देकर जाता है। जो सुख दे वो अच्छा कि जो दुख दे वो अच्छा? बोलो। जो सुख देकर जाए वो अच्छा है कि जो दुख देकर जाए वो अच्छा है? आप हमेशा यही मानते आए हो कि जो हमारे लिए दुख देता है देकर जाए वो बुरा है और जो सुख दे करके जाए वो अच्छा है। तो अब यहाँ भी मान लो, क्या मान लो यहाँ पर? ये मान लो कि भैया सुख जब भी जाता है तो दुख देकर जाता है और जो दुख दे के जाए वो अच्छा नहीं है। दुख अच्छा है, वो जब भी जाता है सुख देकर जाता है, इसे दुख सबसे अच्छा है। गम की दोस्ती करो गंभीर हो जाओगे। समझ में आया? दुख के लिए। और इस समझो रोने से दुख दूर नहीं होता। ये बताओ दुख किसके नहीं होता? लेकिन फिर भी लोग मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि उन्हें पता है रंजो गम में जो खुशी के गीत गा सकता नहीं वो जीवन के राज को कभी पा सकता नहीं। वो जीवन के राज को कभी पा नहीं सकता। जीवन को राज को पाना है तो आप मुस्कुराइएगा। ऐसा में एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब हम हंसते हैं तो लोग समझते हैं इन्हें आदत है मुस्कुराने की। जब हम हंसते हैं तो लोग समझते हैं इन्हें आदत है मुस्कुराने की, पर उन्हें क्या पता ये मेरी पहली अदा है गम छुपाने की। ऐसा में आप लोग ऐसा बोलते हो, आपको ऐसा कौन सा गम है जो महफिल में मुस्कुरा रहे हो? महफिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो? कौन सा गम है जो हमसे छिपा रहे हो? बोलते ना आप? बिल्कुल ये नियम है। यदि आपके जीवन में संकट और दुख है, यदि आपके चेहरे पर मुस्कान है तो समझो आपने आधी विजय प्राप्त कर ली। आधा संकट आपने वहीं पर जीत लिया। और एक बात और है, जब तक कष्ट अधिकता में ना आए तब तक मज़ा ही नहीं आता। जैसे आप लोग दूध है, चाय है, उसमें मीठा डालते हो, थोड़ा सा डाल दो, अरे कोई स्वाद ही नहीं आया। स्वाद कब आता है? ये थोड़ा ज़्यादा सा चला जाए तब थोड़ा स्वाद आता है। आता ना? बोलो। इसी प्रकार से जब तक दुख अधिक ना हो तब तक मालूम नहीं पड़ता, और जब जब आपके पास अधिक दुख आए, सुने आप लोग कि नहीं, जैसे ही सावन के महीने में अधिक तेज़ धूप निकल आए, जैसे सावन के महीने में अधिक तेज़ धूप निकल आए, अब समझ लेना शाम को बरसात होने वाली है, ठंडक मिलने वाली है। इसी प्रकार से जब अति रूप में आपको दुख संकट आने लगें तो आप विचार करना, चिंतन करना कि बस अब ये दुख समाप्त होने वाले हैं, सुख की घड़ी आने वाली है, सुख की घड़ी आने वाली है। आपके सामने एक घड़ी याद आ गई, अब वो घड़ी दिख गई तो घड़ी में कांटे क्यों होते हैं, फूल क्यों नहीं होते? आपने कभी विचार किया? आपने कभी विचार किया क्या कि भाई
घड़ी में फूल क्यों नहीं होते, कांटे क्यों होते हैं? तो सुनो, सोचो, विचार करो। हर व्यक्ति के घर में एक घड़ी होगी और घड़ी के कांटों को देख कर के ये बात याद किया करो कि घड़ी में फूल नहीं कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि वो समय दिखाने की चीज़ है और समय हमेशा दर्द ही देता है, कांटे ही देता है, फूल कभी नहीं देता है। ये ध्यान रखो, आपको घड़ी की शिक्षा ज्ञात हो जाएगी। वह क्या कहती है घड़ी? कांटे हैं, जब भी समय दिखाएगा तो कांटे दिखाएगा। बोलो ना भाई, आप डायल देखते हो कि समय में कांटे देखते हो? और जब भी आपके जीवन में कांटे आए, समझो समय दिख रहा है, समय समझ में आ रहा है। नहीं तो कांटे के बिना समय समझ में। आजकल की डिजिटल घड़ी की बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे ज़माने की बात कह रहा हूँ। उसमें क्या होते थे? आज भी कांटे होते हैं, आज भी वो घड़ी जो उपयोग है और वो ज़रा तक चलती है और महत्व काम की है वो चीज़। तो कांटे वाली घड़ी क्यों होती? क्योंकि उसमें क्या होती है? कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि वो बता रहा है कि आपके जीवन में हर समय कांटे हैं, मतलब क्षण क्षण में क्या है? कांटे कांटे मिलने वाले, फूल नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आपने पूर्व जीवन में कांटे ही तो बोए। क्या बोए हैं? कांटे। क्यों? क्योंकि जीवन में आदमी धर्म करता कितना है, पुण्य कमाता कितना है, उसे हम आकलन कर ले। कितना समय भगवान के पास है, कितना समय अपने पास है, कितना समय आत्मा के लिए, कितना शरीर के लिए समय है, ये सबको हम स्वयं देख लेना। बताने की क्या आवश्यकता है? ये व्यक्ति यदि ध्यान रखे तो वास्तव में वो समझे कि दुख तो कोई बात नहीं, जितना हमने पाप किया उतना तो मिल ही नहीं रहा हमें। कितना किया हमने? भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जीव एक समय में इतने कर्म बांधता है जितने एक आम के वृक्ष में मोर होते हैं। मोर समझते? फूल। इतना एक समय में कर्म बांधता है, लेकिन उसके उदय में कितने आ पाते हैं? आपने देखा होगा जब वो फूल फलते हैं, उसमें फूल आते हैं, तब आंधी तूफान चलने लगता है। 90% फूल तो झड़ जाते हैं, 10% ही फूल लगे रह पाते उसमें से भी आम कितने आ पाते हैं? और आम आते उसमें भी कुछ आम झड़ जाते हैं छोटे छोटे से, कुछ आम अचार को निकाल लेते हैं, कुछ आम पक्षी खा जाते हैं। उसमें पकते कितने हैं? बहुत थोड़े। बस उतने ही कर्म हमारे उदय में आते हैं। यदि पूरे आ जाएं तो पेड़ धराशायी हो जाए, जीवन भी समाप्त हो जाए। पर बांधता कितना है कर्म? बात समझ में आ रही है आपको? इतने कर्म बांधता है जितने आम के वृक्ष में फूल हुआ करते। एक क्षण में इतने बांध लेता है, माने ऐसे परिणाम करता है जीव, प्रति क्षण ऐसे परिणाम करता चला जा रहा है। आप कह रहे हमें इतना दुख मिला, कोई दुख नहीं मिल रहा आपको। तो आपको ना तो घर से निकाला दिया जा रहा है, ना देश से निकाला दिया जा रहा है, ना वनवास दिया जा रहा है आपको, ना आपको बिल्कुल खाली हाथ घर से निकाला जा रहा है 14 साल के लिए, 12 साल के लिए। बोलो ना, तद्भव मोक्षगामियों के पास इतने कष्ट आए, आपके पास कौन से कष्ट हैं? जंगल में भेज दिया, एक बर्तन भी नहीं दिया, कोई चीज़ें नहीं दी, ऐसा कष्ट आपके पास है क्या? आपके पास सब चीज़ें, इसके बाद भी आप कष्ट का रोना रो रहे हैं। उनके पास इतने अभाव थे, फिर उन्होंने कभी रोना नहीं रोया। आपको रोना आता है। अरे रोने से क्या कष्ट कम होता है क्या? रोने से कभी भी कष्ट कम नहीं होता, रोने से कष्ट और बढ़ता है। इनिया एक दिन मैंने बताया था, नहीं बताया तो फिर से सुन लो। रोने से कब दुख कम होता है? रोने से कब दुख कम होता है? आंसू बहाने से कब दुख कम होता है? आंसू की बात बताता हूँ, आंसू से बस हमारा इतना नाता है, आंसू को जितना पोंछो उतना आता जाता है। यदि आंसू से दुख कम होता तो एक बार पोंछने के बाद चुप होता। क्यों चुप नहीं होता? वो बस और आता जाता है, और आंसू से कहीं भी दुख दूर नहीं होता। याद रखना बंधु, रोने से अपने भी पराये हो जाते हैं और मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए रोना मत रो। जरा याद रखो, इतिहास में कितनी सतियाँ, कितने महान संत हुए जिन्होंने कष्ट को झेला है। क्योंकि यहाँ पर लिखा जा रहा है, जब दर्द हद से गुजर जाता है तब इंसान रोता नहीं है, मजबूती से उसको सहन करता है और खामोश होकर बैठ जाता है।
मौन हो जाता है। अभी तो सहना ही है, सहना है तो सहना है, कहना क्या है, किसको बताना है, किसी को नहीं। और याद रखो, आप लोगों ने कभी लोहार के यहाँ जा कर के देखा, एक निहाई होती, निहाई जो ज़मीन में गड़ी रहती है, एक मोटा सा लोहा होता है जो ज़मीन में गड़ा रहता है, उसके ऊपर वह हथियार रखता है, कोई भी चीज़, उसके ऊपर घन पटकता है। क्या पटकता है? घन पटकता है। घन कुलते उसके हथौड़ा, कुछ भी बोलो, वो पटकता है। तो जो ऊपर से जो घन होता है ना, उसका डंडा टूट जाता है, निहाई कभी नहीं टूटती। पीटने वाला तो टूट जाता है, लेकिन जो पिट रहा है वो नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? बोलो ना, क्योंकि वो ज़मीन से, समता की ज़मीन से जुड़ा होता है, वो कभी टूट नहीं सकता। जो विषमता के पेट से जुड़ा है वही टूट सकता है। अपने अंदर समता पैदा करो, कितने भी चोट खाओगे कभी टूटोगे नहीं, मजबूत होते जाओगे। मजबूती का ही रहस्य है, मजबूती होने का ही रहस्य है। मजबूत हो, जितना कष्ट सहन करोगे उतना मजबूत होते जाओगे आप। देखना, चमड़ी जितनी धूप आदि सहन करेगी उतनी मजबूत होती जाएगी। धूप है, सर्दी है, गर्मी है, पशु पक्षियों की चमड़ी देखो ना कैसी हो जाती है, और आप लोगों की भगवान भरोसे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि आपको सुख तो पाना है, लेकिन आप दुख से घबराते हो। सुख पाने वाले यदि दुख से घबरा गए तो समझना कभी दुख आपका समाप्त होने वाला नहीं है। कभी कभी दुख भी सहना सीखिए, और सहना चाहिए, क्योंकि दुख के माध्यम, सुख के माध्यम से तो अहंकार पैदा होता है, लेकिन जब दुख सहन करते हैं तो अहंकार कम होता है और अनुभव भी ज़्यादा मिलता है। बहुत अनुभव आ जाता है। जो व्यक्ति दुख से खेला होगा उससे बहुत अनुभव आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आपको सब प्रकार के अनुभव क्यों हैं? तो क्या सुख में अनुभव होते हैं? ये सब अनुभव कैसे प्राप्त किए जाते हैं? दुख में। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं सुख में प्राप्त की गई विद्या दुख आने पर विलीन हो जाती है। सुख में प्राप्त की गई विद्या दुख आने पर विलीन हो जाती है, और दुख में प्राप्त विद्या जीवन के अंत समय तक हमेशा काम आती है, हमेशा काम आती है। इसलिए जो भी पुराने विद्यार्थी कवि हुए वो सब दुखी हुए, अभावग्रस्त रहे, तब तो उनकी विद्या आज तक काम की है। उन्होंने कुछ लिख पाए, अनुभव लिख पाए, क्योंकि बिना दुख के जीवन में अनुभव आता ही नहीं। अनुभव सीखना चाहते हो तो दुख को अपने पास बुला करके रखो। समझ गए ना? कोई कहता है कि महाराज मुझे कोई चाहता ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज हमें कोई पसंद नहीं करता, हमें कोई चाहता नहीं। ऐसे व्यक्ति झूठ बोलते हैं। जो व्यक्ति ये कहता हमें कोई चाहता नहीं, हमें कोई पसंद नहीं करता, उनसे मैं कहना चाहता हूँ यदि कोई कहता है कि मुझे कोई चाहता नहीं तो दर्द से पूछो, वो तो हमारे पास हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। तो जिसे दर्द पूछ ले समझे, फिर तो जीवन उसका कल्याण ही हो गया। क्योंकि दर्द क्यों आया? दर्द क्यों आया? दर्द ये बताने आया है तो मजबूत हो, तुम सहनशील हो। क्योंकि मजबूरियाँ उन्हीं पर आती हैं जो मजबूत होते हैं। कमजोरों पर कोई मजबूरियाँ नहीं आती। आपके पास वो ताकत है, आप उससे जूझ सकते हैं, तभी तो आपके पास वो कर्म आते हैं। अब आप सहन करो। एक विचार और करो, ये हमने कर्म किए हैं तो इसको चुकाना तो हम ही को पड़ेगा ना। ये तो कर्जा है, और कर्जा चुकाते समय कौन दुखी होता है? जो बेईमान होता है। बुरा नहीं मानना, आपको कष्ट हो जाए तो हो जाने दो, पर स्पष्ट तो बोलूँगा, स्पष्ट बोलने से नहीं चूकूंगा। आपको कष्ट हो जाए तो हो जाए, क्योंकि याद रखना कर्जा चुकाने पर वही दुखी होता है जो बेईमान होता है। ईमानदार तो कब कर्जा चुक जाए ऐसा भाव रखता है। जब भी जिससे उसने कर्जा लिया है वो साहूकार उसके पास आता है तो सम्मान करता है और कहता आइए बैठिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मैंने सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब आप ये ले जाइएगा, मैं कर्जे से मुक्त हो रहा हूँ। बड़ा आनंदित होता है, आनंदित होता है। इस प्रकार दुख के क्षण आए तो दुखी मत होना, ये समझना वो कर्जदार आ रहा है, जिससे मैं कर्जा लिया है वो साहूकार आ रहा है, मैं उसका कर्जा चुका रहा हूँ। आनंद का अनुभव करना, आनंद का अनुभव करना, ये हमारा दुख जो है आनंद देने आ रहा है। कर्जा चुकाने के बाद क्या होता है? आनंद आता ना। ऐसे कष्ट आने के बाद फिर जब सहन कर लो तो आनंद आता। अरे भैया जब शिखर जी की टॉप पर ऊपर पहुँच जाओ, सुकून मिलता है। बीच बीच में कष्ट लगता है चढ़ते चढ़ते, जब पहुँच जाते तो अरे वाह हम इतने चढ़ करके आ गए, आनंद आता है।
इसी प्रकार से आपके जीवन में कष्ट आए तो ये मत समझना कि कष्ट हमारे लिए कुछ गलत आ रहे, नहीं। कहते हैं दुख के बिना जीवन निस्सार है, और जिसके जीवन में दुख नहीं है उसका जीवन भार है। दुख नहीं तो क्या जीवन। और यदि आप धर्म मार्ग पर बढ़ रहे हो और दुख सामने ना आए तो समझो आप अभी धर्म मार्ग पर बढ़े ही नहीं, क्योंकि आपने कर्म को ललकारा है और कर्म नहीं आया तो आपकी ललकार वहाँ तक पहुँची ही नहीं। और जब ललकार पहुँचेगी वो लड़ने आएगा, कर्म का उदय आएगा, आप सहन करो। पीछे क्यों हटते हो आप? अब बिल्कुल पीछे हटने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? बुरा समय है, यहाँ पर ये तो कह रहे इंतजार तो करो थोड़ा, जहाँ पर अति हो जाएगा वहाँ पर इति हो जाएगी। क्योंकि समय जो है ना, बुरा समय बदलता ज़रूर है। समय को बस थोड़ा अच्छा समय दे दो। बुरा समय बदलता ज़रूर है, बस बुरे समय को थोड़ा शांति से अच्छा समय दे दो, वो बदल जाएगा, पर आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा समय आएगा। पेशेंस की बात, धैर्य रखो, धैर्य धारण करो। ये जब भी अति पर पहुँचेगा नियम से, देखो कभी भी अति नहीं करना, खाने में अति नहीं करना, बोलने में अति नहीं करना, किसी भी चीज़ में अति नहीं करना, क्रोध में अति नहीं करना, क्योंकि अति की एक दिन इति हो जाती है। किसी चीज़ में अति करने का प्रयास मत करना। अति का खाना अच्छा नहीं, अति का बोलना अच्छा नहीं, अति का सोना अच्छा नहीं, अति का घूमना अच्छा नहीं, अति का मोबाइल चलाना अच्छा नहीं। अति मात्रा में कोई भी चीज़ मत करो, तभी आपका जीवन अच्छा बनेगा। अति से बनो। इसलिए तो मुनि महाराज अति नहीं करते और इति भी नहीं करते, यति में रहते, इसे यतिराज कहलाते हैं। इसी का नाम संयम है, संतुलन, ना अधिक ना ज़्यादा, बस बैलेंस बना करके चलो। यही जो कहलाता है यति महाराज कहलाते हैं। कौन से महाराज? यतिराज कहलाते हैं। ना अति करते हैं ना इति करते हैं, बल्कि एक बार दे करके इसको 24 घंटे का काम निकाल लेते हैं। यही आपको करना है। अति खाना ठीक नहीं, बीमारी हो जाओगे। अति बोलना ठीक नहीं, व्यवहार बिगड़ जाएगा, व्यवहार बिगड़ जाएगा आपका। यदि उपवास करोगे, बहुत अच्छे फायदे बता रहा हूँ आपको उपवास करने का और मौन रहने का। यदि आप समय समय पर उपवास करते हो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और यदि आप मौन रहते हो तो आपका व्यवहार स्वस्थ रहेगा। व्यवहार को स्वस्थ रखना है और शरीर को स्वस्थ रखना है। उपवास भी रखा करो और मौन भी रखा करो। समय समय पर सहा भी करो, किसी से मत कहा करो, जब मौका आ जाए थोड़ा सा कह भी दिया करो, लेकिन मौन रहो आप। देखो आपको कैसा आता है, आपका मन बड़ा स्वस्थ रहेगा। और यदि आप उपवास करते हो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मौन रखते हैं तो आपका मन और व्यवहार दोनों स्वस्थ रहेंगे, और उपवास करोगे तो कर्म की निजरा भी बनेगी। इसलिए दुख तो सहो महाराज, मौन रहने में भी दुख होता है, उपवास में भी दुख होता है। किस चीज़ में दुख नहीं होता है? बोलने में दुख नहीं होता आपको, मुंह चलाना पड़ता है घंटों घंटों, नहीं महाराज, क्योंकि ज़्यादा शक्ति बोलने में नहीं लगती, मौन रहने में लगती है। ये बोला इन्होंने, किन्होंने बोला? कपिल जी का है, बोलने में ज़्यादा शक्ति लगती है। नहीं, मौन रहने में ज़्यादा शक्ति रहती है। इसलिए आदमी मौन नहीं रह पाता, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। एक बात याद रखो, जब भी कभी आप संसार के कार्य करोगे, गृहस्थ के काम करोगे, उसमें आपको शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आप घर के, गृहस्थी के, संसार के कार्य नहीं कर सकते, आप उसमें सफल नहीं हो सकते। और यदि आपके पास मोक्ष मार्ग में सफल होना है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, तो यहाँ शक्ति की नहीं, सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन शक्ति नहीं है तो तुम मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। जिसके बाद जितनी अधिक सहन शक्ति है वो उतना मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है, धर्म कार्यों में सफल हो जाता है। किसी शक्ति नहीं, सहन शक्ति पैदा करो। यहाँ शक्ति की जरूरत नहीं है, बलशाली जीवों की जरूरत नहीं है। सुकमाल जैसे भी कल्याण कर लेते, जिन्हें राई का दाना भी चुभता हो। सहन शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता नहीं, ये जानने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, घबराओ मत, अब तो तुम्हारा दुख का समापन होने वाला है। और सही बता दूँ, दुनिया में जहाँ भी जाओगे वहाँ संघर्ष है।
एक बार सबको छोड़कर गुरु के चरणों में आ जाओ, यहाँ तो हर्ष ही हर्ष है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, यहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ तो निराकुलता ही निराकुलता है, यहाँ तो मात्र समता ही समता है, समता ही समता है। इसलिए मिट्टी अब आ गई, इसी मिट्टी से कहा जा रहा है मिट्टी घबराओ मत, अब तो तुम्हारे दुख की तिथि आने वाली है। और देखो क्या होता है आगे, तिथि आने से पहले क्या हो रहा है, तो कह रहे यहाँ पर माटी को सांत्वना देते हुए अभय की मुद्रा में कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और उसका अपना साथी सहयोगी आहूत हुआ। अवैतनिक गदहा तनिक सा भी वह तन का वेतन लेता है, सब बंधनों से मुक्त घाटी में विचर रहा था जो, कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर। अब कहते हैं कुछ देर तक शिल्पी ने माटी को सांत्वना तो दी, और क्योंकि सांत्वना बहुत ज़रूरी होती है, जो कोई दुख में हो तो उसे सांत्वना के शब्द बहुत काम करते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं। और यही हमारी कमी हो जाती है, कभी कभी किसी के दुख के प्रसंग में हम सांत्वना के शब्द व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन समझदार लोग भले सुख के समय ना आए, लेकिन दुख के समय सामने वाले के यहाँ बैठने जरूर जाते हैं। बैठना समझते हैं आप लोग, हमारे यहाँ बैठने कभी नहीं आना, क्योंकि बैठने उनके यहाँ जाते हैं जहाँ पर कोई कि गमी हो जाती, किसी कमी हो जाती तो वहाँ बैठने जाते। क्यों जाते? इस सांत्वना के शब्द, किसके शब्द? सांत्वना के शब्द। हाँ, सुख तो नहीं दे सकते, लेकिन दुख को कम जरूर करते हैं, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है, ये नियम है। इसलिए सांत्वना के शब्द जरूर। दो बातें हमेशा जीवन में याद रखना, दो बातें जीवन में हमेशा याद रखना। यदि व्यवहार को अच्छा बनाना चाहते हो, अहंकार को कम करना चाहते हो, जीवन में आप लोकप्रिय बनना चाहते हो, और अपने आप में भी आप अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहते हो, तो दो काम अवश्य करना। जब किसी के यहाँ दुख का प्रसंग आ जाए तो वहाँ बिना बुलाए चले जाना, और जब कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो जाए तो बिना बुलाए उसमें सहयोग देना, उसमें आ जाना। ये दो काम अवश्य कर लेना। तो यहाँ पर सांत्वना दी जा रही है। कुछ देर तक शिल्पी ने माटी को सांत्वना दी, फिर उसने अपने साथी को आमंत्रित किया। आहूत माने बुलाया या आमंत्रित किया। उसका साथी कौन है? तो उसका नाम है गदहा, यानी गधा। गधा यानी गधा, जो कि शिल्पी का सहयोग करने में बदले में कोई भी वेतन नहीं लेता। अवैतनिक है। वेतन समझते हैं आप लोग? वेतन किसे कहते हैं? एक तनख्वाह होती है, एक वेतन होता है, और तीसरी पे होती है। जो पीने के लिए हो जाए वो पे है, जो तन को खाने के लिए मिल जाए सो तनख्वाह है, और जो वेतन, तन माने शरीर, दो का शरीर पाल ले सो वेतन है। पीने योग्य मिल जाए सो पे है, तन के लिए मिल जाए सो तनख्वाह है, और यदि वेतन दो के शरीर को संभाल ले तो समझ लो वो कौन सा है? वेतन है। इसी नौकरी कोई काम की नहीं है। ये तो खेती करो या फिर व्यापार करो, ये सेल्फ है, वो 40 लोगों का भी पेट पालने में सक्षम है। बात समझ में आ रही? इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, बहुत सारे लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मुश्किल हो रही, समस्या खड़ी हो रही है। 2 से तीसरा बच्चा कैसे हो? 1 से दूसरा कैसे हो? 2 से तीसरा तो दूर की बात है, क्योंकि पहले 40 का पेट कैसे पालते थे? या तो खेती करते थे या व्यापार करते थे, नौकरी कोई नहीं करता था, इसलिए 10-10 बच्चे ही पल जाते थे। अब आज पे है या तनख्वाह है या वेतन है, इसे 2 से ज़्यादा तन नहीं पलते, इसे 2 से ज़्यादा होते ही नहीं। हम 2 और हमारी 1, अब 2 बचे ही नहीं। ये क्यों समस्या आ गई? क्योंकि सब नौकर हो गए, कोई मालिक बनना ही नहीं चाहता। व्यापारी अपने आप में मालिक है, और खेती करने वाला अपने आप में मालिक है। उसमें लिखा हुआ वैश्य किसे कहते हैं? वैश्य का अर्थ आज मात्र व्यापार ले ली गया। वहाँ आदि पुराण आदि ग्रंथों में वैश्य का अर्थ लिया है, 2 कार्य जो करता है वो वैश्य है। आप लोग सब वैश्य हैं,
क्षत्रिय से क्या बन गए आप लोग? वैश्य बन गए। वैश्य का अर्थ होता है जो पशु पालन करता और खेती करता है, वो वैश्य बताया गया है। व्यापार और नौकरी वाले को वैश्य नहीं कहा गया। कथनचित व्यापार वाले को फिर भी आज ले लें, लेकिन नौकरी वाले को तो कभी भी वैश्य कहा ही नहीं गया। मायने समझ रहे हैं आप लोग? महाराज जी क्या करें तो अब आप जानो आपको क्या करना है, लेकिन जो सही है वो हमने आपके सामने रख दिया। और आज विडम्बना ये सारी खड़ी हो रही कि नहीं हो रही? बड़ी समस्या हो रही। महाराज जी उस कंपनी में जॉब करते थे, उसका ऐसा हो गया, कंपनी चेंज करना है। अब कंपनी हमारे लिए बम्बई भेज रही है, हमें अफ्रीका भेज रही है, हमें अमेरिका भेज रही है, हमें जर्मनी भेज रही है। हम वहाँ पर कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? नौकर हो, वो सामने जो वाला जो कहे, जो वो कहे, मालिक जो कहे सो वो कर, उसका नाम नौकर। अब मैं क्या करूँ और तुम क्या करोगे? बोलो। 10 चीज़ें अच्छी कर दी, लेकिन एक बिगड़ गई, नौकरी रखी रह गई। नौ जो अच्छी की थी ना वो रखी रह गई, तो नौकरी रखी रह गई। 10 में से एक बिगड़ गया तो नौकरी रखी रह गई, एक बिगड़ गई। ये है नौकरी। सेल्फ डिपेंड होने का आनंद अलग ही है। तो जो शिल्पी का कभी भी सहयोग तो करता है, लेकिन कभी भी वह वेतन नहीं लेता, अवैतनिक है। कैसा है वो? वेतन नहीं लेता हुआ है, किंतु शरीर चलाने के लिए कुछ खान पान सामग्री अवश्य ले लेता है। कोई पशु कभी वेतन पर नहीं रखे जाते। आपने कभी सोचा वेतन पर किसको रखते हैं आप? जो भी पशु पक्षी हैं वो तन को खाने के लिए लेते हैं, कभी उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है, कभी उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है, खाने पीने दिया जाता है। लेकिन मनुष्य को खाने पीने भी दिया जाता है और पैसा भी दिया जाता है। 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि का जीव है जो कमाता है। बोलो ना। किसी के पास और देख लो आप, एक हिंदी से पंचायत, किसी का व्यापार नहीं, किसी का नौकरी नहीं है, फिर वो कहाँ से खा रहे हैं? बोलो ना भाई। धन के पीछे इतना पड़ने वाले, पागल होने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि मात्र मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियों में और कोई धन के पीछे नहीं पड़ता, कोई ऐसा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान को पता रहता है कि जब दुनिया में आए थे जब भी जेब खाली थी, जब जाएंगे तब भी कफन में जेब नहीं होगी, तब भी खाली होगी। फिर जिंदगी भर जेब के लिए इतना पाप क्यों, इतना पाप क्यों? सब छोड़ दिया, धर्म छूट गया, परिवार छूट गया, समाज छूट गई, गांव छूट गया, माता पिता छूट गए, क्या चाहिए? एकमात्र किसके पीछे? धन के पीछे। बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो अवैतनिक है, मात्र भोजन करता है, मात्र भोजन पानी ले लेता है, शरीर को चलाता है, काम निकल जाता है इसका। बता चेतना, थोड़ा सा बोल दूं, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? पहले नमस्ते कर लो। पहले मैं चिंतन करता हूँ। बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, था मनुष्य जीवन क्या पेट भरने के लिए? पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, क्योंकि पक्षी भी घोंसला बना लेते हैं, तुम मकान बना लेते हो, पक्षी भी अनाज उठा करके अपने बच्चों को पाल लेते हैं, तुम भी अपने बच्चों को पाल लेते हो। तो बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए? पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर तू क्यों मनुष्य बना कलंक लगाने के लिए? तू मनुष्य क्यों बना कलंक लगाने के लिए? यही तुझे करना था, मात्र बच्चों को पैदा करना, पेट भरना। तो फिर पशु पक्षी से तू मनुष्य क्यों बना? कुछ तो पृथक होना चाहिए ना तुझे पशु पक्षी से, कुछ तो पृथक होना चाहिए ना। पशु में और मनुष्य में भेद रेखा है तो धर्म की और विवेक की, कर्तव्य की। क्योंकि पशु पक्षी कर्तव्य नहीं जानते, उनका विवेक नहीं होता और उनके पास धर्म नहीं होता। ये 2 पंक्तियों में समझे तो समझ लेना। एक पंक्ति मेरी नहीं है, लेकिन मैंने कहीं सुनी थी, फिर हो सकता है थोड़ा मैंने जोड़ा हो उसमें कभी।
पशु और पक्षी में और मनुष्य में कितना अंतर होता है। एक जगह लिखा भी है ग्रंथों में कि जो मनन करता है, चिंतन करता है, वो मनुष्य होता है। तो मनन करे, चिंतन करे, मनुज उसी का नाम। मनन करे, चिंतन करे, मनुष्य उसी का नाम। मैं क्यों मनुष्य हूँ, क्यों मैंने यह कुल प्राप्त किया, ऐसा आदि मनन करे, चिंतन करे, मनुज उसी का नाम। आँखें खोले पीछे जागे, पशुओं जैसा काम। आंखें खुली हैं, पीछे जाग रहा है, ये पशुओं का काम है। यानी आंखें तो बचपन से खुल गई, लेकिन बुढ़ापे में जाग रहा है। अब मालूम पड़ा हम मनुष्य पर्याय में क्यों आए थे, तो किसका जैसा काम हो गया, पशुओं जैसा। मनन करे, चिंतन करे, मनुज उसी का नाम, और आंखें खोले पीछे जागे, पशुओं जैसा काम। ताली बजाओ ना। कैसे बजाऊं महाराज जी, आप तो बिल्कुल ऐसा बोल देते हो, निचोड़ देते हैं हम लोग। अब कैसे बजाऊं, वही में घूम जाते हैं। पर बच्चे उसी का नाम तो जो झकझोर दे। स्वाध्याय उसी का नाम है, जैसे लगे 100 अध्याय मैं अपना अध्याय पढ़ रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आज आपको कैसे मालूम पड़ा, जो हम सोच रहे थे आपने वही प्रवचन में बोल दिया। जब 100 का अध्याय खुल जाए तो स्वाध्याय जो हमारे अंदर है वो मालूम पड़ जाए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, समझिए स्वाध्याय। क्योंकि बाजार का भाव तो अखबार में देख लेते, मोबाइल में देख लिए, आत्मा का भाव कैसे देखोगे। यहाँ क्लास में आओ, कुंतु सार बताएंगे आपकी आत्मा के भाव कैसे हुए, क्या है सर्कल, क्या है जीवन का, केंद्र में अपना क्या है, क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या विवेक है, क्या कि मात्र खाना पीना जैसे पशुओं में चलता रहता है वैसे हमारे पास है। कुछ तो पृथक हो। बस ये बात है, जो चिड़िया होती है वो भी घोंसला बनाती है। आपने बहुत बड़ा घोंसला बना लिया 2.5 करोड़ का, बोलो ना। उसने 2.5 लकड़ियाँ इकट्ठी की, वहाँ पर बनाया, सजाया कर दिया। आपने भी बच्चे पैदा किए हॉस्पिटल में, उसने घोंसले में किए। तुमने भी बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया, पिंकिश की दुकान से आटा ले आए, चावल ले आए, खिला दिया, पिला दिया। उन्होंने भी मंदिर में आकर के, यहाँ वहाँ आकर के चिड़ियों ने, कबूतरों ने दाने उठाए, घोंसले अपने भी खाए और अपने घोंसले बच्चों को भी खिलाए। बोलो ना भाई। अब बताओ अंतर क्या है। अंतर इतना है, यदि तुम दान देते हो, पूजन करते हो, स्वाध्याय करते हो, मनन चिंतन करते हो, तो समझो तुम उन पशुओं से पृथक हो, वरना पशु से पृथक नहीं हो सकते हो। धर्म विहीना पशु समाना, धर्म से रहित जीव पशु के समान हो जाता है, और जो व्यक्ति धर्म करता है वो पशु से पृथक एक मानव कहलाता है। यही बात चलता रही तो क्या। एक बच्चे ने प्रश्न किया था, महाराज जी हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, अभी मैं अपना मेंटेन कर रहा हूँ व्यापार का। तो सोच ले, याद कर ले कि भैया क्या यही हमारा पूरा जीवन है, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कुछ तो बचाओ, कुछ तो अपने आत्मा के लिए, परमार्थ के लिए बचा कर के रखो, तो कुछ तो अपने कर्तव्य हैं उसको पालन करो। कहते हैं जिसके गले में रस्सी नहीं है उसे कोई बंधन नहीं है गधे के। क्यों नहीं है? क्योंकि वह मात्र बंधा हुआ है तो अपने मालिक की आज्ञा में बंधा हुआ है। वह इंतज़ार करता है स्वामी की आज्ञा का, कब स्वामी हमें आज्ञा देंगे और हम अपना काम करेंगे, समझ रहे? और कब बोरी भर करके उनका काम करके कहाँ तक ले जाएंगे, हम उपाश्रम तक ले जाएंगे, अपने पीठ पर रख करके। ये इंतज़ार करता रहता है। एक बात बोलूँ आपसे, बुरा तो नहीं लगेगा महाराज जी? और कितना बुरा मानेंगे, इतना तो बोल दिया अब आपने, इतना तीखा और क्या बोले। मैंने एक बार सोचा आदमी कुत्ता क्यों पालता है, आदमी कुत्ता क्यों पालता है? आपने सोचा कभी? क्योंकि आदमी तो बेवफा हो जाते हैं, वफादार तो कुत्ते ही होते हैं। वफादार कौन होता है? पर बड़ी गजब की बात है,
आपको शेर कह दिया जाए तो आप खुश हो जाते हो, जानवर कह दिया जाए तो दुखी हो जाते, जबकि जानवर शेर है। आपको वफादार कह दिया जाए आप खुश हो जाते, कुत्ता कह दिया जाए तो नाराज हो जाते। शेर कह दिया जाए तो आप खुश हो जाते हो और जानवर कह दिया जाए तो बुरा मान जाते हो, जबकि शेर जानवर है। और यदि कुत्ता कह दिया तो बुरा मान जाते हो, जबकि वफादार कुत्ता होता है और वफादार कह दिया जाए तो आप आनंद मनाते हो। ये कुछ बात हमें समझ में नहीं आती यार, कोई समझाएगा मुझे? महाराज जी हम बुद्धिमान लोग हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं, बस अपने मतलब की बात समझते हैं, लेकिन आपकी बात का मतलब नहीं समझते। ये मतलब की बात है आपकी। वहाँ शेर हाँ, लेकिन क्या करूँ महाराज जी, जब हम यहाँ रहते हैं, शेर से रहते हैं, घर में जाते हैं तो दुर्गा सवार हो जाती। तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि वह जो शेरवानी चलिएगा, तो वह मात्र अपने स्वामी से बंधा हुआ है। कौन? इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो? कौन सा काम है जो हमसे छिपा रहे हो? कौन सी बात याद दिला दी मैंने भैया? घर की तो बात याद दिलाई है आपके लिए। महाराज जी घर घर की कहानी है। एक सीरियल चलता था, आपने नहीं देखा, हम लोगों ने देखा है ना? यही कह सकते हो आप। लेकिन याद रखो, मैंने एक दिन बताया था, हंडी के पूरे चावल नहीं देखना पड़ते हैं। 2-4 चावल देख लो, कट करें तो सब कट करें, उबल गए तो सब उबल गए। 2-4 घर देख लो, सारी सृष्टि ऐसी है, कोई ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो दुनिया में सब इतना सब आप देखते हो, आपको बैराग क्यों नहीं आता? मुझे ये देख करके बैराग आ जाता है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, भोगते हैं, सहन करते हैं, फिर भी इन्हें बैराग क्यों नहीं आता? क्योंकि याद रखो, बैराग उन्हें नहीं आता जो दुनिया को देखते हैं, बैराग उन्हें आता है जो दुनिया को समझ लेते हैं। दुनिया को समझो। याद रखो, समुद्र की चौड़ाई लंबाई देखने के लिए समुद्र में डूबा नहीं जाता, समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं। ग्रस्त संसार समुद्र में डूबे हैं, वो उसकी कुछ नहीं जान पा रहे। हम बैरागी से पूछो, किनारे पे खड़े होकर के संसार को देख रहे कितना लंबा चौड़ा है, बैराग कैसे देख रहे, तभी मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर वह स्वामी के उपासन तक ले जा रहा है अपनी पुष्टपीठ पर। बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी के गधे की पीठ पर। खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। देख रहे हैं आप, जो मिट्टी है वह बोरी में भरी गई है, भर करके किसके पीठ पर लाद दी गई है? किसके? गधे की पीठ पर लाद दी गई है। अब आगे जब गधा चलता है तब वहाँ पर क्या घटना घटती है, मिट्टी को क्या अनुभव होता है, उसकी करुणा कैसे जागती दूसरे के दुख को देख करके, ये हम कल जानेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम ये समझ सकें, ये मनन चिंतन कर सकें कि आखिरकार हमने मानव जन्म इसलिए पाया था। क्या खाना कमाना और सो जाना ही जीवन है, या मंदिर में पूजन, अभिषेक, दान, परोपकार के भाव रखना भी हमारा कर्तव्य है? भगवान ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति देने की कृपा करो। जा
दया वाणी के ज्ञान से सूझे तो कालो, सो वाणी मस्तक तनो सदा देत मूलो। हे जिन वाणी भार भीमा तो जपो निमने, जो तेरा शरणावे सो आवे सुख चैन। देव भजो हरिनाम जपो तुम सेवा निर्धन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष साधन। शांति माता की।